हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। आपको ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो वो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दी गई है वो है फुल मून। फुल मून गाइस क्या होता है? फुल मून को आप और बोल सकते हैं पूर्णिमा। ये दो चीज़ें दी गई हैं। तो जिस रात में जो चंद्रमा होता है गाइस, जैसे ये है चंद्रमा, तो इसके कई सारे शेप में देखने को मिलता है। जैसे ये है तो ऐसे भी देखने को मिलता है, या ऐसे देखने को मिलता है, या चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा वाले दिन यानी इस नाइट को तो जो चंद्रमा है वो पूरा गोल जो है वो नज़र आता है। तो जो ऐसा चंद्रमा जब दिखता है मून, तो उस दिन जो होता है वो पूर्णिमा हो जाती है। पूर्णिमा गाइस, तो पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो इसमें दे रखा है, वो है पूर्णिमा के बाद में अमावस्या के बारे में। यानी अमावस्या को आप न्यू मून नाइट के नाम से भी जान सकते हैं। न्यू मून नाइट ये क्या होता है? ये जो पूर्णिमा के 2 हफ्ता बाद, पूर्णिमा 2 वीक्स आफ्टर 2 वीक्स, पूर्णिमा के आफ्टर 2 वीक्स ये अमावस्या की रात आती है गाइस। इसको न्यू मून नाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये एकदम क्लियर नाइट होती है गाइस, एकदम क्लियर होती है। इसमें आपको आसमान एकदम साफ दिखेगा। तो ये थी इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड नेक्स्ट चीज़ जो दी गई है वो हम आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। बाकी लाइन बाय लाइन आप अपनी बुक से या जैसे भी पढ़ेंगे, PDF या जो भी आप एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट थिंग्स बता दूंगा इसमें, जिससे आपको जानकारी हो जाए और आप पढ़ सकें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो सेलेसियल बॉडी है। सेलेसियल बॉडीज। व्हाट इज सेलेसियल बॉडीज? तो सेलेसियल बॉडी क्या होता है? द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स रात में चमकते हैं स्काई में, उनको सेलेसियल बॉडीज कहते हैं। सेलेसियल बॉडीज को हिंदी में कहते हैं गाइस खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो सेलेसियल बॉडी क्या होती है गाइस? यानी जो सन है, यानी सूर्य, चंद्रमा और जो भी चीज़ें, जो भी बॉडीज़ रात में चमकती हैं स्काई में, तो उनको सेलेसियल बॉडीज़ कहा जाता है। इनकी एक ख़ास बात होती है, ये बिग एंड हॉट होते हैं। बिग एंड हॉट। सम सेलेसियल बॉडीज़, सबका बात नहीं की जा रही, जो कुछ हैं, यानी जो सम सेलेसियल बॉडीज़ हैं लाइक सन, तो ये है जो बिग एंड हॉट यानी बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। और इनमें से कुछ का जो होता है जो गैस से बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैस, यानी जो हैं वो गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनमें से कुछ के पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है, कुछ के पास नहीं होती। जैसे सूर्य के पास अपना सब कुछ होता है, चंद्रमा के पास अपना नहीं होता है। एंड दीज सेलेसियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो जिनके पास जो खुद की लाइट है, इसको मिटा देते हैं, खुद की ओन हीट एंड लाइट, ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास ओन हीट एंड लाइट यानी अपनी लाइट
अपनी हीट एंड अपनी लाइट होती है तो उनको स्टार कहते हैं। आई होप आप स्टार भी समझ चुके होंगे। तो व्हाट इज़ स्टार? वो सेलेसियल बॉडीज़, समझिएगा गाइस, वह सेलेसियल बॉडीज़ जिनके पास खुद की हीट एंड खुद की लाइट होती है वह होती हैं स्टार्स। और फॉर एग्जांपल सन इज़ अ स्टार। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। इसमें कॉन्स्टेलेशन भी दिया है। अब कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं गाइस। आई होप सेलेसियल बॉडी, स्टार, मून, फुल मून नाइट एंड न्यू मून नाइट, ये चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को बार बार पीछे करके या दोबारा से करके आप देख सकते हैं। अब क्या होता है कॉन्स्टेलेशंस, यानी हिंदी में क्या कहते हैं इनको? नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है गाइस? While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. यानी जब हम रात में देखते हैं आसमान को, आकाश को, तो उसमें कई सारे जो स्टार्स के पैटर्न बने होते हैं। जैसे कुछ स्टार्स ऐसे लाइन बाय लाइन बने होते हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन, तो ये भी जो है एक कॉन्स्टेलेशन है। कुछ ऐसे हाशिया के आकार के बने होते हैं, जैसे ये है ऐसे गोल गोल बना होगा, ऐसे फिर ऐसे करके। कुछ जो है वो 7 के फॉर्म में होते हैं, जैसे 7 नंबर्स ऑफ स्टार्स होते हैं लाइन से। तो उनको जो है, जो लाइन बाय लाइन जो भी किसी फॉर्म में होते हैं जो स्टार, उनको हम कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? अर्सा मेजर यानी सप्तऋषि मंडल। अर्सा मेजर एग्जाम्पल अर्सा मेजर, ये जो एग्जाम्पल है वो उसका कॉन्स्टेलेशन का गाइस। ओके, एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट पोल स्टार की। तो कॉन्स्टेलेशन आप समझ गए, जो भी किसी फॉर्म में जो हमको रात में स्टार दिखते हैं चमकते हुए, किसी फॉर्म में, किसी विशेष इस शेप में, जैसे कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे बन गया, कोई ऐसे बना है, तो जैसे जो भी फॉर्म में दिखते हैं उनको हम कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र कहते हैं गाइस। एग्जाम्पल है अर्सा मेजर यानी सप्तऋषि मंडल। अब बात करते हैं पोल स्टार की गाइस। व्हाट इज़ पोल स्टार? तो गाइस पोल स्टार का वैसे स्टोरी तो बड़ी लंबी है और इसमें स्पिरिचुअल स्टोरी भी है, तो हम आपको इसमें ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं गाइस। तो इसमें हम आप बात कर देंगे सिंपल सी, जो पोल स्टार होता है गाइस, पोल स्टार वो किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। यानी जो ये नॉर्थ में होता है, तो नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको पोल स्टार कहते हैं। और हिंदी में लोग इसे ऐसे भी करते हैं कि ये दक्षिण दिशा की पहचान, यानी इसके जस्ट अपोजिट में साउथ होता है, साउथ डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको साउथ के अपोजिट भी मान सकते हैं या नॉर्थ में मान सकते हैं गाइस। अब सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। गाइस प्लैनेट्स क्या होता है? आई होप ये पोल स्टार भी आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो आपको जल्दी ये ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने बताया, प्लैनेट्स होते हैं जो दूसरे की लाइट के द्वारा चमकते हैं। जो स्टार्स की लाइट्स के द्वारा चमकते हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। इनको ग्रह भी कहते हैं, ग्रह।
द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम, ये जो वर्ड है, ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये भी साथ साथ में आप समझते चलिए, ग्रीक वर्ड से निकला है। और उस वर्ड का नाम क्या है? प्लैनेटियल। प्लैनेटियल, प्लैनेटियल मीन्स, विच मीन्स वंडरर्स। वंडरर्स यानी आश्चर्य। ओके, तो जो वर्ड प्लैनेट है वो कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड के प्लैनेटियल वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। ओके, तो इसमें जो मून है, दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। तो यानी जो मून है, चंद्रमा, इज अ एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट। ओके, यानी उपग्रह। अब जो सैटेलाइट होता है वो होता है उपग्रह। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके पास में जो मलबे का ऐसे एक लेयर है, जैसे ये जुपिटर है, सैटर्न है, ऐसे यूरेनस है, तो इनके आस पास में जो ये है, ये एक मलबे की लेयर है। ऐसे ऐसे इनके चारों तरफ मलबे की लेयर है, जिसको हम एक अच्छे माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से धरती से भी हम देख सकते हैं इनको। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग थी जो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। अब एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स क्या होता है वो भी देख लेंगे। फॉर्म द सोलर सिस्टम, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। यानी जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम का हेड है, सोलर सिस्टम का हेड है। इसके आसपास में जो है वो सब होंगे, पृथ्वी भी होगी, मंगल भी होगा, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, ये सब लाइन बाय लाइन ऐसे ही घूमते घूमते सब दिखेंगे आपको। ओके, अब सन के बारे में बात कर लेते हैं। ये अत्यंत चमकीला, जैसा कि आप गाइस इसमें जानते हैं 6 क्लास की एनसीईआरटी है, ज़्यादा कुछ खास इसमें बहुत ज़्यादा डीपली दिया नहीं है, ओरल व्यू दिया गया इसमें। तो ये जो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी सब महाराज खूब ज़्यादा चमकदार हैं। एंड नियरेस्ट स्टार, बट दैट्स ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million, guys, 150 मिलियन किलोमीटर, जो है वो दूर है हमारे अर्थ से, यानी पृथ्वी से 150 किलोमीटर दूर है गाइस सूर्य। सोचो इतनी दूर है, तब इस अप्रैल मई में ये हालत है। सोचो अगर 2, 4, 10, 20 किलोमीटर पे होता तो क्या होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या रहना जीना संभव होता? नहीं होता गाइस। अब कुछ बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग की, सोल जो है। अब सूर्य के बारे में आपने जान लिया कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, सोल जो है वर्ड रोमन मिथोलॉजी में इसे
सन गॉड के नाम से जाना जाता है। सोलर, सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। ओके, अब वर्ड ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ड, कुछ वर्ड्स होते हैं जो जियोग्राफी में, उनके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। तो जियो है, अगर इससे लॉजी जोड़ देंगे तो मीन्स हो जाएगा स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ नहीं है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ। अगर इसमें हम मेट्री जोड़ देंगे, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, मेजरमेंट ऑफ द, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ यानी जियोमेट्री में, जियोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का मापन पढ़ेंगे इसमें। अब अगर ऑइड जोड़ देते हैं, OID, जियोइड, तो जियोइड क्या होता है? रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। गाइस राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ लीजिएगा। वैसे भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अपना क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, इतना तो राइटिंग बोल रहा हूँ तो समझ में आ ही रहा होगा गाइस। और सॉरी फॉर दैट राइटिंग, बिकॉज राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है गाइस। रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी जियोइड में ये रिसेंबलिंग जो शेप है अर्थ का यानी फॉर्म ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ वर्ड, यानी जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड में फॉर्म ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, इसकी स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है गाइस। अब बात करते हैं, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, यानी रात जो होती है उसके बारे में हमेशा जो ह्यूमंस हैं वो थोड़ा सा फैसिनेटेड होते हैं, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं। तो दोज हु स्टडी द सेलेशियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स। एंड कौन सा भारत का फेमस एस्ट्रोनॉमर है आप गाइस आप कमेंट करके बताइए। वो हैं आर्यभट्ट, आचार्य आर्यभट्ट was a famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planets shine due to reflect sunlight, यानी जो सनलाइट होती है, ये जैसे सन हो गया, He said that moon and planets, यानी ये जैसे चंद्रमा हो गया गाइस, एंड जो भी प्लानिट वगैरह हैं, जो भी अर्थ है, जो भी हैं, तो ये चमकते कैसे हैं गाइस? तो ये चमकते हैं इसकी सीधा लाइट पड़ने पे। ये आचार्य आर्यभट्ट जी का कहना था, जो कि भारत के एंशिएंट इंडिया के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं। ओके, अब प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ प्लैनेट? ये चीज़ समझ में आ गई। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? दोज हु स्टडी द सेलेशियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर, यानी जो सेलेशियल बॉडी एंड उनके मूवमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको ही एस्ट्रोनॉमर कहते हैं गाइस। ओके, अब बात करते हैं प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। गाइस सोलर सिस्टम में अपने 8 प्लैनेट्स हैं, जैसे नाम लिखते हैं इनका। हो गया मरकरी से स्टार्ट से गाइस,
मरकरी, वीनस। अभी इनको एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा याद करने के लिए आपको। ओके, वीनस, अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपटन। अब इनकी एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताता हूँ इनको याद करने के लिए। मरकरी को माई से याद करिए, वीनस को वेरी, अर्थ को एफिशिएंट, मार्स को मदर से, जुपिटर को जस्ट से, सैटर्न को सर्वड, यूरेनस को अस से एंड नेपटन को नट्स। यानी माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। तो ये बहुत याद करने की एकदम शॉर्ट ट्रिक है। आप एक सेंटेंस बना लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। तो आपको जो 8 ये जो प्लैनेट्स हैं 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी जो 8 प्लैनेट्स हैं ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ओके, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इज़ इन फिक्स्ड पाथ। यानी जो एक सोलर सिस्टम है, ये सूर्य हो गया, बार बार सोलर सिस्टम बना के आपको समझाना पड़ रहा था कि आप अच्छे से समझ जाएं। ये हो गया सोलर सिस्टम। तो जो भी 8 प्लैनेट्स हैं 3 4 5 6 7 8 जो भी ये प्लैनेट्स हैं ये फिक्स्ड पाथ है इनका। हर किसी का मैंने तो यहाँ पर 2 ही बनाए हैं, 8 पाथ होंगे इनके और ये अपने फिक्स पाथ में अपनी धुरी पर एंड ये फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं। खासकर पृथ्वी का जो पता है वो फिक्स्ड पाथ में एंड अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है गाइस। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, यानी ये जो लंबे पाथ बहुत लंबे होते हैं गाइस। ये आपने याद कर लिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटन। यानी माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। तो गाइस ये याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। जो पाथ होता है वो ऑर्बिट्स कहलाते हैं, यानी जो ये हैं ये पाथ ही और ऑर्बिट कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। ओके, मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, यानी जो सबसे पास में होगा उसके सूर्य के वो होगा मरकरी, यानी M, मरकरी। ओके गाइस, अब बात करते हैं और इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज, यानी मरकरी वो 88 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। एज यू नो गाइस, जैसे कि अब देख रहे होंगे लाइट का इशू हो गया, लाइट हमारे यहाँ जा चुकी है तो मैं फ्लैश से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस। तो अभी टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट, हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past may be called dwarf planets। तो ये जो प्लूटो है वो 2006 में खोजा गया है गाइस, एज अ प्लैनेट उसको कंसीडर किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक प्लैनेट के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। तो लाइट जाने की वजह से अब ये क्लास यहीं, अब पूरा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। और बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। Fearless.